ऑलराइट, तो आज की कहानी हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी भाई? आज हम दो चीजें पढ़ेंगे मेन। एक हम पढ़ेंगे एरिया रेशो और एक हम पढ़ेंगे वॉल्यूम रेशो। कीप इन माइंड कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सिमिलर शेप्स के रेलिवेंट है, ठीक है बेटा? तो एरिया एंड वॉल्यूम रेशो ऑफ सिमिलर शेप्स। अगर आपको एरिया रेशो निकालना हो या एरिया रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो वर्किंग फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इट सेज दैट area 1 पर area 2 equals to length 1 over length 2 whole square। कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, सब मैं आपको बताऊंगा, परेशानी की बात ही नहीं है। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें ना, कि अगर आप सिमिलर शेप्स पर एरिया रेशियो निकालना चाहते हैं या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम रेशियो होगा, सो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल क्यूब। और अगर मास रेशियो होगा, कीप इन माइंड ये भी सिमिलर शेप्स, तो इसका वर्किंग फॉर्मूला क्या होगा? M1 ओवर M2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। तो हमारे पास मास और वॉल्यूम दोनों का वर्किंग फॉर्मूला सेम होता है। अब कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा, तो एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए और एक ट्राइंगल है बी, ठीक है बेटा? और दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं। बड़े वाले ट्राइंगल की बेस हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज 12, छोटे वाले की हम करते हैं 10। और मैं कहता हूं यार इसका जो एरिया है हमारे पास ये है सपोज, और इसका एरिया क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि दोनों शेप सिमिलर हैं और दोनों के एरिया की बात की जा रही है, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। आप किसी को भी 1 कर दो, किसी को भी 2 कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं जो एरिया 1 है ना वो बड़े वाले का है, तो बड़ा वाला एरिया 40 है, छोटा वाला एरिया नहीं पता। बड़ी वाली लेंथ 12 है, छोटी वाली लेंथ 10 है, और होल स्क्वायर। अब ज्यादातर सवाल पेपर 1 में आता है, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर मत करें, आप सिंप्लीफाई पहले कीजिएगा। सिंप्लीफाई अगर आपने किया तो 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, ये हो जाएगा 40 ओवर ए इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 एंड 5 का स्क्वायर 25। सो एरिया इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 36। सिंप्लीफाई करते हैं जितना कर सकते हैं हम। 4 5 जार 20, 4 9 जार 36, तो ये आ जाएगा 125 ओवर 9। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई क्या हम अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, तो मेरा इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आपको कभी भी एग्जामिनर एरिया फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं देता, हमेशा आपको डेसिमल या होल नंबर फॉर्म में देगा, तो आप भी इसको कन्वर्ट करोगे। 125 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब ये आपको विदाउट यूजिंग योर कैलकुलेटर करना आना चाहिए। 125 एंड 9, 9 1 जार 9, 12 माइनस 9 3, 5 अपनी जगह, 9 3 जार 27, 35 माइनस 27 8, पॉइंट लगा 0, 9 8 जार 72 एंड 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.8। 27 कैसे आ रहा है उमर? टू डेसिमल प्लेस तक जाना चाहिए बेटा, इसका आंसर 13.8 आ जाएगा। हाँ ये आंसर आएगा इसका, टू डेसिमल प्लेस पर आपको जाना चाहिए। यहां तक आपने कुछ भी अगर कॉपी करना है तो जल्दी से कर लें, और अगर आपने कॉपी नहीं करना है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो एक थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि मुझे बस आइडिया हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ना शुरू हो जाऊंगा।
चले जी, मेरे पास मेजोरिटी क्लास का थम्स अप आ चुका है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसी मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराई है, मैं आपको एक वैसी एग्जाम्पल करने के लिए दे रहा हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक बड़ा सर्कल है और हमारे पास एक छोटा सर्कल है, और मैं आपसे कहता हूँ कि जो बड़ा सर्कल है उसका सरकमफेरेंस हमारे पास लेट सपोज 14 है। जो छोटा सर्कल है उसका सरकमफेरेंस हमारे पास 9 है। छोटे वाले का जो एरिया है हमारे पास, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़े वाले का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एक रैंडम सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल ऋषल, आप बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें सॉल्व करना, आपका आपके लिए है। जरूरत ही नहीं है स्माइल आर फाइंड करने की, क्यों आर फाइंड करना है? जब शेप सिमिलर है तो वाई फाइंडिंग आर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, A1/A2 वाला। 38.8 आ रहा है, दूसरे का 60.5 आ रहा है। अब इतने डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं भाई? चले जी, देखिएगा, मैं करवा रहा हूँ। ये बनेगा बेटा एरिया 1/एरिया 2 इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। एरिया 1 मुझे नहीं पता, एरिया 2 25 हो जाएगा, लेंथ 1 14 हो जाएगा, और लेंथ 2 9 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो यू गॉट 196/81। 25 यहां पर आके मल्टीप्लाई कर लो। आप भले अभी कैलकुलेटर यूज कर बता दो क्या आंसर आ रहा है, ये आपकी वर्किंग होगी। 60.49, ये आपका एरिया आ गया। तो जब आपके शेप सिमिलर होंगे बेटा, आपको समझ में आ गया कि आपने एरिया का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब थोड़ा सवाल को मॉडिफाई से करते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा भाई, मेरा एक बच्चा कहता है कि सर आप बहुत स्लो बोलते हैं, तो आप थोड़ा तेज पढ़ाएं। तो आप लोगों का ख्याल है इस बारे में? कहता है सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं ऑनलाइन में। वो बच्चा अभी क्लास में है नहीं, लेकिन उसका क्लेम है ये। चलिए भाई, उसका स्टेटमेंट था, मैंने कहा पूछूंगा, अगर मेजोरिटी क्लास कहेगी कि आप स्लो पढ़ा रहे हैं तो कुछ स्पीड अप करेंगे। चले जी। हाँ, तो ये स्पीड सही है, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उससे परेशान ना हो आप, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके बेटा। बेटा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये स्टार्ट करें आप। इसमें आपको लेंथ फाइंड करनी है एंड द शेप्स आर सिमिलर। 15, चले देखते हैं। पहला आंसर आ गया 15, दूसरा आंसर आया 15। वेरी नाइस बेटा, शाबाश। क्योंकि शेप सिमिलर है, कहानी वहीं से स्टार्ट होगी भाई। एरिया 1/एरिया 2 इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। एरिया 1 is 10, एरिया 2 is 90, लेंथ 1 is 5 and लेंथ 2 is L होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले लेफ्ट साइड पे करते हैं, जीरो और जीरो कैंसिल। तो ये हमारे पास बचा 1/9 इक्वल्स टू 5/L होल स्क्वायर, एंड नाउ वी नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 5/L, एंड L इक्वल्स टू 15। तो ईशा, जिस तरह आपने बेटा मुझे कहा कि रूट अंडर रूट 225, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां पर स्क्वायर को अप्लाई कर दिया।
ऑल्दो कि ये गलत नहीं है, बट पेपर वन में आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो एरर मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो फौरन कर दें आप, एंड देन अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। ये कॉन्सेप्ट आपको आई गेस क्लियर होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, फिर आगे बढ़ जाएंगे। दोनों शेप्स हमारे पास सिमिलर है, ठीक है बेटा। 15 इसका एरिया है, 240 इसका एरिया है, और इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। करें स्टार्ट। भाई ये अपना स्माइल एक आंसर होगा ना, दो आंसर कैसे आ रहे हैं? अच्छा नहीं, 15 लिखा है बेटा, ये स्माइल लिखा हुआ है बेटा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। आप 240 को ऊपर रखो, 240 को नीचे रखो, फर्क नहीं पड़ता। उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो सामने होना चाहिए। यदि 240 की साइड एल है तो 240 के सामने एल को होना चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, एंड 5 8s आर 40, 3 1s आर 3 16s आर। तो ये बना 16 इक्वल टू एल ओवर 5 का होल स्क्वायर। अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 4 इक्वल्स टू एल ओवर 5, और एल का आंसर आ गया 20। ये हमारा एल का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके। अब जैसे हमने अभी सिर्फ एरिया के बारे में पढ़ा, हम इसी तरह वॉल्यूम के शेप्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेम ये कॉन्सेप्ट होगा सिमिलर शेप्स पर। हाँ, उसका जो फॉर्मूला होगा बस मुझे अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला अप्लाई करने का मेथड हमारा सेम है। तो लेट सपोज मेरे पास दो क्यूब्स हैं। दो हमारे पास क्यूब्स आ गए। इसकी लेंथ 12 है, इसकी लेंथ 6 है। इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 72 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम आपको चाहिए। पहली ट्राई आपकी है, वर्किंग सेम है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं। फॉर्मूला अप्लाई करके बताएं बी का आंसर क्या आ रहा है। 576 देखते हैं बेटा। सो वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल पावर 3। सिंप्लीफाई हम पहले करेंगे। 6 1 जार 6 2 जार, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 v ओवर 72। 72 जाके मल्टीप्लाई करा दें, तो 8 टाइम्स 72, 57। ठीक है, 576 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर होगा आई गेस। किसी को कोई प्रॉब्लम है वो हैंड रेज कर सकता है। एक और क्वेश्चन देता हूं, ये भी 3D ऑब्जेक्ट्स का ही है। आपके पास इसका वॉल्यूम है 48 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसका वॉल्यूम है 6 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। बताएं एल का आंसर क्या होगा?
4। चलो जी देखते हैं। V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल पावर क्यूब। अब बेटा यहां पर सबसे पहले हम क्यूब को खत्म करेंगे। लक्ष्य आपका आंसर गलत आ रहा है बेटा। हम जब क्यूब को खत्म करेंगे सो वी नीड टू अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जो हमारी लेफ्ट साइड है यहाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। 6 1s आर एंड 6 8s आर, तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ L अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट होता है 2L अपॉन 2 एंड L इक्वल्स टू। आपका आंसर 16 कैसे आ रहा है बेटा? ओहो बेटा, जब वॉल्यूम है तो आपने एरिया का फॉर्मूला क्यों यूज किया? तो वॉल्यूम में क्यूब आएगा, एरिया में स्क्वायर आएगा। क्योंकि दो बच्चों का आंसर गलत आया तो मैं एक सवाल और दे रहा हूं। मेक श्योर कि जिनका आंसर गलत आया उनका सही आना चाहिए। दो आपके पास वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम सॉरी कोन्स है। इसका वॉल्यूम 16 सेंटीमीटर क्यूब, स्लांट हाइट 6। इसका वॉल्यूम 54 सेंटीमीटर क्यूब, स्लांट हाइट L। फाइंड L। 9। तो हमने अप्लाई किया 16 ओवर 54 इक्वल 6 ओवर L पावर 3। 16 और 54 सॉल्व हो रहे। 4 4s आर 16, 4 1s आर 4, नहीं 4 से कैंसिल नहीं हो रहे। 2 से करके देखते हैं। 8s आर 16 एंड 2 27s आर। So 8 over 27 equals to 6 over L पावर क्यूब। क्यूब को खत्म करना है तो हमें दोनों साइड पर क्यूब रूट अप्लाई करना पड़ेगा। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का 3 होता है और यहां पर हो जाएगा 6 अपॉन L। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L इक्वल टू 18 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा 9 के। ये आपका आंसर आ गया। ईशल आपका आंसर गलत क्यों आ रहा है बेटा? बेटा तो आपके सामने वर्किंग है, आप देखो कहाँ गलती आ रही है। आई डोंट नो कहने का मतलब क्या है? जो स्टेप्स मैंने किए अगर आपके वो स्टेप्स नहीं आ रहे तो बताइए कहाँ पर मसला हो रहा है। ठीक है ईशल, हो गया बेटा। किसी का कोई सवाल तो पूछ सकते हो बेटा, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके ईशल बेटा, ख्याल रखें। ओके जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं। मैं आपको कहूं एरिया एरिया रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9:16। फाइंड the ratio of their heights. Can I start? ओके ओके भाई, एक बच्चे ने कह दिया कि मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अगर पेपर में आपको ऐसा समझ आ जाए कि मुझसे नहीं हो रहा, तो पेपर में पैनिक नहीं होना आपने। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व कर लिया करो कि आपको गिवन क्या है, बस इनकी देखा करो।
तो यहां पर जो मुझे गिवन है वो है एरिया रेशियो और दो सिमिलर ट्रायंगल्स है बस। जिसकी इतनी ऑब्जर्वेशन चलती है ना, वो कोई भी सवाल कर सकता है। ऑब्जर्व कर लिया, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा पेपर में, कोई बात नहीं, पेपर में सोचते मत रहना, जो देखा लिख दो। अब मुझे एरिया रेशो और सिमिलर, मुझे पता है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर, ये लगेगा। ये पढ़ाया मैंने आपको एरिया रेशो का। अब जो पता है पुट कर दो। पता है एरिया का रेशो, वो कितना आ रहा है, 9:16। तो ये हो जाएगा 9/। अब लेंथ को अगर मैं हाइट कहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ हो हाइट हो एक ही बात है, रेशो भी सेम रहेगा उसका। अब मुझे यहां पर स्क्वायर खत्म करना है, सो आई नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3/4 इक्वल्स टू H1/H2, ये आपका आंसर है। सही है। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक किसी को? अब इसी पार्ट को हम कनेक्ट करते हैं। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ larger shape is 448 centimeter cube. Find volume of smaller shape. ये ऊपर वाले पार्ट से करेक्ट है, ठीक है। और एक काम करते हैं हम लोग कि हम इसको यहाँ से ट्रायंगल हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा 3D शेप बन गया ना ये, तो इसको ऑन कर दिया ताकि क्वेश्चन की जो लॉजिक है ना वो मेंटेन रहे, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। तो सिर्फ कौन कर दिया। अब मुझे बताएं कि अब सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे, जहां पर आपको वॉल्यूम मैंने एक दे दिया और दूसरा वॉल्यूम आपको फाइंड करने को कह दिया। पहली ट्राई आपकी है। अगर समझ नहीं आ रहा आपको तो आप थम्स डाउन वाला जो है ना सिंबल मुझे भेज दें। ओके, अभी आप कैलकुलेटर यूज कर लो, मसला नहीं है। अभी कर लो ताकि एक दफा कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाए। चलिए जी देखते हैं। पहली बात, वहीं से कहानी शुरू करूंगा। अगर पेपर में बैठे हैं ब्लैंक हो गए, कहां से स्टार्ट करना है। वॉल्यूम दिया जा रहा है सिमिलर शेप का, तो हमने अप्लाई किया V1/V2 इक्वल L1/L2 फॉर्मूला आ गया। अब हाइट का रेशियो आया था, वो आया था 3/4, यहाँ पर यूज कर दिया। अब ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द लार्जर शेप, तो लार्ज का। और अब आप कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। इट विल बी 27 टाइम 448 डिवाइडेड बाय 64, 189। बेटा ईशल कह रही है कि मेरी आवाज लैगिंग हो रही है, ऐसा ही है? बाकियों को आवाज नहीं आ रही है, लैग कर रही है? इस बेटा स्माइल। सर मैंने ये पूछना था, हमने इसके अंदर अंडर रूट क्यूब रूट क्यों नहीं डाला? क्यूब रूट कब डालते हैं, चलो ये बताओ। अरे यार तुम तो फौरन ही म्यूट कर देते हो अपने माइक को, अनम्यूट करो। सर क्यूब कब रूट तब करते हैं? डालते हैं जब क्या कहते हैं वो क्यूब से हो रहा हो। ओए होए ओए होए, जालिम बात कर दी तुमने तो यार। अरे यार इस्माइल देखो बेटा,
आप क्यूब रूट तब करते हो जब आपके पास लेंथ अननोन होती है। जब आपको जहां अननोन मिलेगा तो क्यूब रूट करेंगे ना हम ये क्या बात हुई यार। तो क्यूब रूट आप तब करते हो जब आपकी लेंथ अननोन होती है, तब होगा क्यूब रूट। क्वेश्चन में किसी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, बताओ। मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। पहली ट्राई आपकी है। क्वेश्चन मैं रीड भी कर रहा हूं इनकेस आपको कुछ चीज समझना है। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर 640 एंड 270 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज। फोर अपॉन थ्री। देखते हैं। ये आपने एरिया रेशियो बताया, मुझे फाइनल आंसर बता रहे हैं। थोड़ा जो है ना, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो और जो गिवन डेटा है ना उसको कनेक्ट करो यार, कि आपको दिया हुआ क्या है और जो आपको फाइंड करना है वहां तक पहुंचना है। आपने सर एक ही गलती कर रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, इस तरह माशाल्लाह ये आपने अच्छा आंसर दिया मुझे। वेरी गुड। अब देखो बेटा, पेपर में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। पेपर में तुम और क्वेश्चन पेपर है और तुम्हारी नॉलेज है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम कैसे एक्सपेक्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात बेटा, आपको वॉल्यूम दिया था। आपने बगैर कुछ कहे मुझे कहा भाई वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई किया। V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब। ये आप लोगों ने किया, यहां तक आप पहुंचे। V1 को हमने कह दिया 640, V2 को हमने कह दिया 270 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब। यहां तक बिल्कुल ठीक किया। आगे सिंप्लीफाई किया, क्यूब रूट अप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 4/3। यहां तक आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन आप कंप्लीट नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी आपने लेंथ का रेशियो निकाला है। मैंने लेंथ का रेशियो निकालने को बोला ही नहीं आपको। मैंने तो कहा एरिया का रेशियो निकालो। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया। मैं कर्व सरफेस बोलूं या मैं एरिया बोलूं, मुझे पता है कि जब शेप सिमिलर होगा तो वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई होता है A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर। और L1 और L2 क्या आ गया, 4/3। तो आपका एरिया रेशियो आएगा 16/9। ये बनेगा आपका आंसर। तो ईशियल, इस्माइल एंड वलीना, आप सब हाफ पहुंच गए थे, आगे रुक गए आप लोग। पता नहीं क्यों रुक गए, जबकि लिखा हुआ भी था कि आपको रेशियो एरिया का निकालना था और आपका रेशियो तो लेंथ का आ रहा था। तो बस ये वाला स्टेप मिस हो गया था। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो है ना, दिस इज सो बोरिंग। चले जी, आपकी बोरिंग को दूर करने के लिए टॉय लेकर आ गया। आपने देखा ईशर, इतना रैपिड एक्शन तो आज तक मैंने कभी भी नहीं किया। जहां पर बोरिंग टॉय आ गया। भाई आपके पास दो टॉय हैं, और जो पहला टॉय है उसका मास है आपके पास 8.58 kg,
और जो दूसरा मास है वो है आपके पास 4.29 केजी। जो पहला मास है उसकी जो लेंथ है या उसकी जो हाइट है वो है 12.94 सेंटीमीटर, और आपको इसकी लेंथ निकालनी है। देखा ईशल, बोरिंग दूर कर दिया आपने मैंने। 10.27 आया भाई बलीना का आंसर, लेट्स सी। और इसरा का आया 33, माशाल्लाह। एक ही सवाल, एक ही फॉर्मूला, लेकिन दो डिफरेंट आंसर्स। 10.27 के दो वोट आ चुके हैं। इसरा आप हार रही है भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके बेटा, सबसे पहली बात यहां पर मास की बात की गई, तो मास पर फॉर्मूला आएगा m1/m2 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब। ठीक है। m1 को हमने कह दिया 8.58 डिवाइडेड बाय m2 इज 4.29, L1 इज 12.94 डिवाइडेड बाय L2 इज L एंड होल क्यूब। इस्माइल, यहां पर आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब आपको क्यूब रूट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब के अंदर अननोन आ चुका है। तो हम स्टार्ट में ही क्या कर देंगे, अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। सो वॉट एवर द आंसर इज, आप इसको सॉल्व करो। जो बाकी बच्चे मुझे आंसर बता रहे हैं, इट इज 10.27। अगर इसको सॉल्व करना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्व करना बता दूंगा, शर्माइएगा नहीं। सॉल्व करके दिखाऊं? ओके बेटा, इसके लिए मुझे चाहिए होगा अपनी स्क्रीन पर एक अदद कैलकुलेटर। ओके जी। बेटा अब आपको मेरी स्क्रीन और अपनी चैट दोनों नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये कैलकुलेटर आ गया मेरे पास। अब हमने किया 8.58 डिवाइडेड बाय 4.29, और इसका ले लेंगे हम क्यूब रूट। ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 2, ये आ गया 1.259। ठीक है बेटा, तो इसको नीचे किया, इसका आंसर आ गया 1.259 इक्वल्स टू 12.94 डिवाइडेड बाय एल। तो 12.94 डिवाइडेड बाय जो आंसर आया था 10.27, ऐसे आएगा बेटा। बेटा अगर सवाल इतना कॉम्प्लेक्स होता है ईश्वर, तो वो P2 में आएगा बेटा। ठीक है इसरा, क्लियर हो बेटा? क्या बात है इसरा, आपकी माशाल्लाह नजर न लगे इस बात पर आपको। चले कोई बात नहीं, अब समझ आया। ओके जी। अब जो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेश कर रहा हूं ना, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब जो भी इस क्वेश्चन को ठीक करेगा, उसको मेरी तरफ से अभी फौरन 200 रुपए का इसी रोड दे दूंगा मैं। बैलेंस शेयर कर दूंगा आपको हाथ के हाथ। कैसा? लेकिन पहले बता दूं, चीटिंग ना करिएगा बेटा, चीटिंग बनाए। सही है, तो फेयर गेम होना चाहिए भाई एक। यार चॉकलेट में भिजवा नहीं सकता ना ईशल, मैं भिजवा देता वरना। क्योंकि जब फिजिकल क्लास होती है ना, उसमें तो हम इस तरह की एक्टिविटी कर लेते हैं, ऑनलाइन में कैसे करूंगा मैं। चले, अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जिस बच्चे का पहले आंसर ठीक आ जाएगा, वो मुझे अभी ड्यूरिंग द क्लास अपना नंबर भी शेयर कर देना, मैं अभी याद क्या भेज दूंगा। क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन इंग्लिश में है बेटा।
the volume of one sphere is 4 times that of a second sphere if the radius of smaller sphere is 3 centimeter. What is the radius of larger sphere? भाई ये क्वेश्चन है, जिसका पहले आंसर ठीक आया विदाउट चीटिंग उसको 200 रुपीज का इजी लोड अभी ड्यूरिंग द क्लास। और बट चीटिंग ना कीजिएगा, मैं पूछूंगा कैसे आया। भाई इसरा का आंसर आ रहा है 4.76। ये इसरा का आंसर है। शर्जील का आंसर आ रहा है 12। ठीक है जी, और देखते हैं। इस्माइल का आंसर आया 12। ईमान का आंसर आ रहा है 4.77, मतलब वो इसरा वाला। मरियम 4.78। ईशल का आंसर आ रहा है वेट। यार ईशल ही क्या बात हुई, सबके आंसर आ रहे हैं, आप वेट करवा रही है। लास्ट 30 सेकेंड और है, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। इस्माइल ने खुद ही कह दिया गलत किया है। तो इस्माइल अपने आप को खुद ही आउट कर चुका है। अगर इस्माइल आउट है तो शर्जील मेरा ख्याल है आपका भी आउट ही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ, देखिए। ओके, आप पहला काम मैं करता हूँ, चैट बंद करूंगा ना, बाद में आप कहेंगे सर मैं तो यही कह रहा था। 4.76 वलीना का है, चले जी। 12 आ रहा है रेहान, और यहां पर हुई चैट बंद। अब लॉक कर दिया भाई आंसर मैंने। अब आते हैं वर्किंग पर। सबसे पहले तो आपको पता है भाई, फॉर्मूला अप्लाई होगा V1/V2 = L1/L2 होल क्यूब। अब उसने कहा आपको द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 4 टाइम्स द अदर स्फीयर। तो मैं कह रहा हूं आपको कि भाई क्या पता मेरे पास जो V1 हो वो बड़ा हो या V2 बड़ा हो, हमें नहीं पता कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, ये हमें नहीं पता। बट मैं ये कह देता हूं कि यार V1 बराबर है 4 टाइम्स ऑफ V2, ये मेरी एजम्पशन। आप कह दो कि V2 बराबर है 4 टाइम्स V1 के, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो मेरे पास अगर V बराबर है 4 टाइम्स ऑफ V2, मतलब अगर V2 का वॉल्यूम लेट सपोज 10 है तो V1 का वॉल्यूम 40 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से V1 जो वॉल्यूम है वो बड़ा है, V1 शेप बड़ा है। ठीक है, तो मेरे पास V1 आ गया 4 टाइम्स V2 डिवाइडेड बाय V2 अपनी जगह इक्वल्स टू, इफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। अब स्मॉलर तो मेरे पास V2 है ना, क्योंकि V1 तो 4 टाइम्स है V2 का, तो V1 तो बड़ा हुआ, V2 छोटा हुआ। यहां पर लिखा था स्मॉलर, तो आपको फाइंड करना है x। V2 और V2 कैंसिल हो गया और यहां पर Q, तो 4 = x³ डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27।
इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ 1 मिनट, क्या आ जाएगा 27 × 4 और इसका क्यूब रूट। आंसर इज 4.76। मेरे पास जो पहली विनर है दैट इज इसरा। और अब मैं आपकी चैट करूंगा ओपन। हाँ, अब आपकी चैट हो गई जी बेटा। ईशल क्वेश्चन पूछे आप। सर यहाँ पर मैंने रेडियस कैलकुलेट किया लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम का लेंथ का फॉर्मूला है। क्या ये नहीं है? तो कह रही हूँ वॉल्यूम में लेंथ इक्वेट होती है ना, रेडियस थोड़ी ना होता है। नहीं देखो, रेडियस हो, लेंथ हो, पेरीमीटर हो, सरकमफेरेंस हो, हाइट हो, ये सब एक ही चीज है। आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, इन सबका यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो जरूरी नहीं है कि लेंथ हो लाइक उस साइड का, नहीं क्योंकि फिर मैंने उसकी तो सर्कमफेरेंस निकाली और फिर उसका क्यूब पूछ लिया, पता नहीं क्या चल रहा था। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था कि भाई आपको V1/V2, देखो सिमिलर शेप्स दे रहा हूं ना मैं आपको, तो सिमिलर शेप्स का तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो वैसे तो 3 बच्चों ने ठीक किया था, लेकिन उनमें से विनर एक है इसरा। आप तीनों बच्चे जिनके नाम मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसरा, ईमान एंड मरियम, आप तीनों बच्चे मुझे व्हाट्सएप करें अभी, और मुझे बता दीजिएगा आपका नंबर जो है ना उसका नेटवर्क कौन सा है। ठीक है, अभी कर दें तो अच्छी बात है। तो ये तीनों बच्चे आज के हमारे जो है ना वो रिवॉर्ड के हकदार हैं। क्वेश्चन समझ में आया? इन सब एक्टिविटीज में क्वेश्चन का समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्योंकि 10 मिनट रह गए, नई चीज तो स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन जितना पढ़ाया है अब उसके पास पेपर्स पे कनेक्ट करते हैं चीजों को। चलें जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ईशल की कोई सवाल भी था। इसका पहला वाला पार्ट तो हमने क्लास के स्टार्ट में कर लिया था। ईशल मेरा बेटा, मुझे चॉकलेट से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपको दूंगा कैसे? आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे जो है ना उसका मसला नहीं है। चले जी, अब बताइए यार। इसरा मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको अपडेट करूंगा। एक्चुअली मेरे अपने घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो जो टाइम मुझे घर पे मिलता है ना उस पर भी समझे कि मैं ले नहीं पा रहा हूँ उस वक्त ना, क्लास ही मसला आ रहा है बस। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, फिक्र ना करें, मेरे दिमाग में है ये बात। तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या आपने इसका पहला पार्ट कर लिया? जी जी बेटा, मैं जब भी होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। मेरा 44 आंसर ठीक है बेटा, 44 लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर। 44 बिल्कुल ठीक आंसर है। अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं बेटा। यस बेटा, भैया कहिए। बेटा एमएस जो है ना ईशर, वो गलत मिसप्रिंट हुई है, मतलब गलत जगह मैंने उसका आंसर पेश कर दिया होगा। आंसर आपका ठीक आ रहा है, 44 ही है। ओके बेटा जी, अब आपने इसका ये वाला पार्ट करना है। ये वाला पार्ट करें बेटा इसका। वेरी नाइस इसरा, शाबाश मेरा बेटा। वेरी नाइस वलीना। इस्माइल गलती कर दी बेटा कुछ आपने? यस बेटा इसरा। सर मेरा आंसर 5400 मीटर्स क्यूब आ रहा था, लेकिन हमारे पास जो नीचे डैश लगा हुआ है ना उसके बाद आगे सेंटीमीटर क्यूब है, और जब मैंने मार्किंग स्कीम में चेक करा तो 5400 ही था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसके रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी। आपने बिल्कुल सही किया है भाई। इसरा का सवाल ये है कि इस्माइल आपका आंसर गलत आ रहा है। पहले मैं इसरा के सवाल की बात करता हूँ। इसरा का सवाल ये बेटा कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है मीटर क्यूब। तो यूनिट कन्वर्जन के बगैर उसका आंसर ठीक आ रहा है। उसकी ये क्वेश्चन है भाई क्यों। देखो इस्माइल बेटा, ये गलतियां मत करो। अगर वॉल्यूम है, आपने फॉर्मूला एरिया का अप्लाई किया, दैट इज अ सिली मिस्टेक ना बेटा। तो ये काम आप बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा है। वरना खामखा आसान टॉपिक में आप जो है ना मार्क्स छोड़कर आ जाएंगे। ओके बेटा जी, इस तरह पहले मैं आपकी क्वेरी का आंसर दे रहा हूं कि अगर मेरे पास क्या लेंथ है, एक 6 और एक 9 है। ओके बेटा, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अगर मैं
इसको कन्वर्ट करूं और मैं इसको कन्वर्ट ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूं। तो एक जगह मैं कर रहा हूं नो कन्वर्ट और एक जगह मैं कन्वर्ट करूंगा। ठीक है बेटा, जब मैंने कन्वर्जन नहीं किया तो मेरा फॉर्मूला जो है मैं वही अप्लाई करूंगा, V1/V2 वाला इज इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर केक। तो स्मॉलर का वॉल्यूम अगर मैंने लिया 1600, लार्जर का वॉल्यूम मुझे चाहिए, स्मॉलर 6 है, 9 है क्यूब, 3 2s आर 3 3s आर, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 1600 ओवर V। सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 5400 मीटर क्यूब। ये तब था जब मैंने कन्वर्ट नहीं किया। अगर मैं कन्वर्ट करता हूं 6 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में लेके जाओगे 6/100 0.06 मीटर, 9 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा 0.09 मीटर। अब आ जाए फॉर्मूले पर, V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब। L1 क्या है? 0.06 0.09। बेटा ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होके फिर आंसर 2/3 आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां भी 2/3 आ रहा था, यहां भी 2/3 आ रहा है। नहीं बेटा, आपका जो आंसर आ रहा है वो मीटर क्यूब में ही आ रहा है, आपका आंसर सेंटीमीटर में नहीं आ रहा है इशरा, क्योंकि आपके पास जो ये वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब है। जब दो यूनिट डिवाइड हो रहे हैं ना, तो उनका कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो रहा है। मतलब अगर हमने इसको भी डिवाइड किया 100 से, इसको भी डिवाइड किया 100 से, तो दोनों पे इंपैक्ट कोई नहीं आ रहा। दोनों पर इंपैक्ट कोई नहीं आ रहा, ये आप समझें इस बात को। मैंने यहां पर इसलिए आपको बताया, यहां पे मैंने कन्वर्ट नहीं किया, यहां पे मैंने कन्वर्ट किया, बट दोनों का फ्रैक्शन सेम ही है। एक था मेरे पास 6/9 और एक था मेरे पास 6/10/9/10, यूं समझो। तो बेटा 10 और 10 कैंसिल होके 6/9 ही तो बचेगा। तो जब आपके पास रेशो है, रेशो में यूनिट कन्वर्जन इंपैक्ट ही नहीं डालती, क्योंकि दोनों का कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा। ये इसलिए हो रहा है। इसरा आप क्लियर हो बेटा? अच्छा, ओके जी। यस बेटा भैया। अभी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके जी, अब हम क्लास को ऑफ करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये लिखा हुआ है कि शो करो दैट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट। कीप इन माइंड कि आपका कॉन्ग्रेंसी वाला पार्ट अब कोर्स से हट चुका है। सही, आपका कॉन्ग्रेंसी वाला पार्ट कोर्स से हट चुका है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? करें स्टार्ट।
ओके बेटा, perimeter of a regular hexagon is equal to perimeter of a regular octagon. Each edge of the octagon is 9. Find the length of one edge of hexagon. 12. तो आपने कैसे किया भाई? अगर आपके पास ओके बेटा जी, अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि भाई आपने कैसे किया है। सबसे पहली बात, आपको ऑक्टागन की साइड दी है, तो ऑक्टागन का मतलब क्या हो गया भाई? 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 72। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टागन का पेरीमीटर आपके पास 72 आ गया। अब हमारे पास दोनों शेप्स क्या है भाई? फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। अब अगर आपके पास ऑक्टागन का पेरीमीटर 72 आया, तो वही कह रहा है भाई, वही पेरीमीटर आपका हेक्सागन का भी है। तो हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, तो 72/6। कितना सिंपल क्वेश्चन, 12 आंसर आ गया आपका। सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क का मिल गया आपको। ठीक है बेटा, तो अब आपने आज इसका एरिया एंड वॉल्यूम भी कर लिया। आज इससे पहले हमने सिमिलैरिटी भी पढ़ लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी, उसमें हम सिर्फ पास्ट पेपर्स करेंगे। देखिए, आपका होमवर्क ये है कि आप इसके पास्ट पेपर्स रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कीजिएगा। मतलब आपने 63 से स्टार्ट करना है और बैकवर्ड ऑर्डर में चलना है। कहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा? 40 तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 63। यकीनन बहुत सारे सवाल आपसे नहीं होंगे, प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको रहने दीजिएगा, वो हमसे क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा।